मनीष मिश्रा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी कि एक चौपाल कार्यक्रम मैंने आपका देखा है जी, मैं थे भी वहाँ जी और कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भी भेजे जी, जिसमें आपने मोदी जी के विरुद्ध बोले जी, सैद्धांतिक तौर पे बोले जी जी, और उन्हें उनको बाल अवस्था की भी बात कर जी जी, और तो मोदी जी तो बीजेपी से हैं, सब जानते हैं जी और आपके अनुज जी, नीतीश मिश्रा जी जी, वो भी बीजेपी पार्टी जी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि आप अपने अनुज नीतीश मिश्रा जी के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे और यदि आप मोदी जी को गिराने की बात कर रहे हैं जी, तो किसी न किसी तो राजनीतिक पार्टी में आना पड़ेगा। वैसे तो बिना राजनीतिक पार्टी के अपना बनाए किसी न किसी में आना पड़ेगा या किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो वो गिराने के लिए और जो मैंने जो पूछा जो कहीं भाई क्या प्रतिद्वंदी हो जाएंगे इस पर थोड़ा सा फोकस करें। आपके इस वाक्य में आपने वाक्य तो छोटा कहा है लेकिन सवाल आपने कई सारे इसमें पूछ कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने याददाश्त के हिसाब से एक एक सवाल जवाब देने का। राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले मोदी जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन मैं उनकी सोच से, जैसे वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या वो गीता को लेकर चलते हैं, तो मेरा मानना है गीता कोई शांति का उपदेश नहीं है, गीता एक युद्ध का हुंकार है। जब अर्जुन ने गांडीव को छोड़ दिया तब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उसको अपने विकराल स्वरूप में चक्र के साथ अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अब युद्ध के रणभूमि में हो, तुम्हारा काम सिर्फ एक है, गांडीव उठाओ और बाणों की तुम वर्षा कर दो। गीता का सारांश मात्र यही है। अब सवाल यह है, आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो चुनाव आज का संग्राम है और जब संग्राम है तो शत्रु वो भाई हैं या प्रतिद्वंदी, शत्रु कहना तो गलत होगा, प्रतिद्वंदी हमारे भाई हैं, सगे हैं या जो भी हैं, अगर विचारधारा हमारी और उनकी एक नहीं है तो गीता के अनुसार मुझे बाणों की वर्षा उनके ऊपर करनी होगी। और बाण यहाँ पर क्या है, तो यहाँ वोट है, वोट है, जनमानस है, जनमानस है, जनता है। तो अब मेरे छोटे भाई दुर्भाग्यवश बीजेपी में चले गए, भाजपा में चले गए, ये अलग बात है, लेकिन मेरा अपना विचार है, जो जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ उनका व्यक्तिगत एक रिश्ता था, वो जनता दल यूनाइटेड में ही रहते, तो एक बड़े भाई के तौर पर मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि आप जनता दल यूनाइटेड में ही रहें, आप जनता दल यूनाइटेड से बाहर नहीं जाएं, लेकिन सब कोई स्वतंत्र है। जदयू में तो एक बार मेरे यादगारी मंत्री भी तो बने हैं। जब भी मंत्री बने तो जदयू में ही बने और नीतीश कुमार जी के प्रेम और असीम स्नेह के कारण ही बने। भाजपा में जब से गए तब से भाजपा ने उनको इग्नोर ही किया है, उनको भाजपा ने यथोचित सम्मान कभी नहीं दिया है, ये मैंने हर समय कहा है। तो अब किस कारण से वो भाजपा में है, इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकेंगे, मैं तो उनके तरफ से जवाब देने के काबिल नहीं हूं। अब आइए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफत मैं बहुत कारणों से कर रहा हूं। सबसे पहला, उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए देने का। पहली उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई एसआईटी की और उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा। बाद में अमित शाह जी ने जुमला कह दिया उसको। तो क्या यह उचित है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद की लड़ाई के लिए जब आप रणभूमि में जा चुके हैं और वोट संग्रहित करने के लिए गए हैं, तो क्या आप भोली भाली एक गरीब जनता जो ज्यादा समझती बुझती नहीं है, उसको आप 15 लाख का लुभावना भाषण दे करके आप ये कह के कि तेल की कीमतों पर से टैक्स हटा करके हम 31 रुपए 40 रुपए कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, औरतों के ऊपर से अत्याचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ का रोजगार करेंगे, ये सब कुछ जब नहीं हुआ तो विवश होकर के जब 100 गालियां खा करके श्री कृष्ण
ने सुदर्शन चक्र उठा लिया, जी। तो विवश होकर के मुझे भी अब राजनीतिक रूप से उतरने का मुझे एक क्या कहें विवशता मेरे सामने आ गई है, और राजनीतिक रूप से ना चाहते हुए भी मुझे उतरना पड़ रहा है। आज भी मैं कहता हूं कि अगर ये लोग अपना रास्ता बदल लें तो मैं स्वयं सेवी संस्था चलाने में रुचि ज्यादा रखता हूं और राजनीति से दूर रखना चाहता हूं। लेकिन अगर राजनीति का मतलब है झूठ बोलना, फरेब करना, झूठे वादे करना, झूठे आश्वासन देना, लोगों के बीच में फूट डालना, चाहे वो जात के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो या क्षेत्रज्ञता के नाम पर हो, तो उसके मैं विरुद्ध हूं। भले मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको पिता के तुल्य मानता हूं, लेकिन राजनीतिक वो तो गुजरात से आते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि धंधा है, राजनीति उनका एक धंधा है, एक पेशा है, और पेशे के तौर पर हम उनसे अलग हैं, और यही बात है। अगर हो तो शायद मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अगर कुछ बचा हो तो जरूर आप। बहुत बहुत धन्यवाद।